जिसकी ज़रूरत है वहाँ मिल जाता है। जी। ये होता अनलेस आप एक्सेस खाओ तो वो सब गलत है। इसलिए हम जो व्यक्ति योग सीखने आता है ना, हम ये 4 चीज़ उसको पहले से ही बताते हैं। एक तो आहार, क्या खाते हो? क्या खाते हो? ये तो आपने अच्छी लिस्ट बताई, ये सब तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन कभी-कभी खाओ ना, सब पचा सकोगे। प प पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप आसन कर रहे हो, कोर की एक्सरसाइज कर रहे हो, पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाती। भुजंगासन, शलभासन, भद्रासन, लेट के, बैठ के स्ट्रॉन्ग हो जाती शक्ति आपकी। तो फिर आप सब कुछ खा सकते हो लिमिट में, लेकिन खा सकते हो। सवाल है कि आप क्या खा रहे हो, उसमें डिसिप्लिन लानी ज़रूरी है कि दिन में 4 बार खाना है। हर समय उतना ही खाना है कि जिससे दूसरी बार ज़ोर से भूख लगे, तो क्वांटिटी अपने आप फिक्स्ड हो गई। हर समय खाने के साथ ग्लास भर के लिक्विड ज़रूरी है। तो आप लिक्विड ले रहे हो, जैसे सवेरे ब्रेकफास्ट में आप हर्बल टी ले रहे हो, अदरक है, हरी चाय की पत्ती है, गर्मी के दिन हो तो पुदीने के पत्ते हैं, पानी में बॉईल कर लिया और उसमें थोड़ा सा दूध डाला। जैसे लोग चाय में दूध डालते हैं, वैसे थोड़ा सा दूध डाला और उसको पिया। हम तो कहते हैं कि 20-25 साल की उम्र तक आप दूध पियो, उसके बाद में दूध मत पियो। है। हाँ, उसके बाद में दूध इस तरह मत पियो, दूध को डाइल्यूट करो। ओके। गाय का ही दूध हो लेकिन वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, जो बॉडी एब्सॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम बहुत इजीली एब्सॉर्ब करेगा। तो इस तरह दूध पियो, यानी पानी को उबाल लिया, ये कर लिया। अदरक बहुत ज़रूरी है पेट में जाना, तो अदरक चला गया और आधा दूध, आधा ग्लास दूध, आधा ग्लास पानी, पहले तो वो करो, वो पियो ग्लास भर के। फिर बात आती है दोपहर में लिक्विड हो, तो दोपहर में ग्लास भर के छाछ हो, पतला दही, उसमें खूब पानी हो और पतली सी छाछ बना के पियो, उसमें सिका हुआ जीरा हो, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट हो, सेंधा नमक हो और वो छाछ बना के पियो। वेरी हेल्दी ड्रिंक। वो भी डाइल्यूट है, यानी मैं तो मानती हूँ टोटली डेयरी प्रोडक्ट आउट आउट करेंगे तो स्किन का क्या होगा, क्योंकि फिर स्किन के लिए दही बहुत ज़रूरी है। इवन हमारे अंदर के अवयवों के लिए भी प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर अंडा खाओ, नहीं तो अंडा खाओगे तो अंडे में जो दूसरी नेगेटिव इफेक्ट होती है वो फिर कैसे हटेगी। इसमें तो एक ग्लास दूध, वन स्मॉल पीस ऑफ मीट और एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, they both give you same nutrition, but this is easily digestible. Its effect on your mind is sattvic. Mind अब gets छाछ के बारे में बोल। छाछ के बारे में, वो भी मिल्क का ही प्रोडक्ट होगा ना छाछ, तो वो ले लो ग्लास भर के। और अगर नहीं, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो ग्लास भर के नींबू पानी पी लो या ग्लास भर के कुछ सूप ले लो, मगर वो लो। मगर लिक्विड होना ज़रूरी है हर मील के साथ में। शाम के टाइम पे भी वही है, कुछ एक मुट्ठी चना ही खा लो अपने। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, चने, कुरमुरे, मूंगफली को बॉईल करके, हाँ बॉईल मूंगफली तो सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्या प्रोटीन मिलता है उसमें। और पफ्ड कॉर्न्स, जो पॉपकॉर्न्स, पर होममेड। हाँ हाँ, सब होममेड ही बात करें। पॉपकॉर्न घर में ही बनाए जा सकते हैं ना, मगर पॉपकॉर्न शायद उस इट नीड्स स्पेशल मशीन। जो भी कुछ हो, नहीं तो कुरमुरे, कुरमुरे तो हमेशा मिलेंगे। कुरमुरे और चने, चना कुरमुरा बेस्ट नाश्ता शाम के टाइम पे। या ये सारे नाश्ते जो हम बनाते हैं, उपमा है, पोहा है, इडली है, सांभर है, एनी ऑफ दिस। जी। और डिनर, डिनर में भी ग्लास भर के सूप हो, तो मिक्स्ड वेजिटेबल सूप हो या क्लियर कोई सूप हो या कॉर्न सूप हो या जो भी सूप हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि चारों बार ग्लास भर के कोई लिक्विड ज़रूरी है। 4 बार खाना है, डिसिप्लिन लाओ। जी। उतना ही खाना है कि दूसरी जोर से भूख लगे। अगर भूख नहीं है तो आपको खाने का हक ही नहीं है। डोंट ईट, सिर्फ लिक्विड लिक्विड लो, मगर लिक्विड लो, आपका रिदम मत तोड़ो। दूसरा खाना मत खाओ, लंच तक भूख लगेगी, नहीं लगे तो फिर लिक्विड लो। अगर बीच में भूख लगे तो फ्रेश फ्रूट्स खाओ, इन बिटवीन फ्रूट्स खाओ, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स खाओ। तो इस तरह अगर आप चलोगे तो डाइजेशन बहुत ही सही रहेगा। और ओवर ईटिंग नहीं करोगे तो कोई स्टोर नहीं होगा। स्किन वुड बी रियली क्लीन एंड नाइस, पिंपल्स होंगे ही नहीं, क्योंकि डाइजेशन स्ट्रांग हो गया आपका। आपने एक डिसिप्लिन फॉलो की है लाइफ पे और इसीलिए डाइजेशन स्ट्रांग हो गया, तो सब बराबर हो गया। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति आए जो खुद डॉक्टर से प्रैक्टिशनर थे, मगर
मतलब ही वाज सो गुड डॉक्टर, सो यूजफुल टू ऑल द पीपल अराउंड सोसाइटी, लेकिन ही हैड टोटली निग्लेक्ट, उसने अपना हेल्थ का पूरा ध्यान नहीं दिया था, तो मोटे होते जा रहे थे, मोटे होते जा रहे थे, इतने मोटे हो गए थे कि ऐसी कुर्सी पे तो फिट बैठ ही नहीं सकते, काफी काफी मोटे। एक बार मेरे सामने आके खड़े हुए कि हंसा जी मुझे देखो, अब मेरा देखो ना क्या हाल है, मैं तो 4 कदम चलता हूँ और हाफ जाता हूँ, बहुत ही वज़न बढ़ गया है, आप कुछ बोलो, क्या आसन करूँ, क्या प्राणायाम करूँ, क्या खाना खाऊँ जिससे मैं दुबला हो जाऊँगा? मैंने बोला देखो भाई, आप कोई आसन-वासन तो करना ही मत, तो वॉकिंग करो। मैंने बोला बिल्कुल मत करना, आप इतने हेवी हो कि आप आसन करने जाओगे ना, आगे झुकोगे तो हर्निया हो जाएगा, साइड में जाओगे तो स्लिप डिस्क हो जाएगा, क्योंकि आप स्टिफ है, बॉडी पूरा हेवी फैट से स्टिफ है, इसलिए डोंट डू एनी ऑफ दिस। वॉकिंग बिल्कुल मत करना, घुटने घिस जाएंगे पूरे आपका वजन लेके, तो मैं दुबला कैसे होऊंगा? फॉर्मूला क्लियर है, दिन में 4 बार खाओ और उतना ही खाओ कि जिससे दूसरी बार भूख लगे। सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना। ये हर व्यक्ति को याद रखना पड़ेगा। पेट तो और भी खा सकते हो, आप खा सकते हो, भरा सक, लेकिन आप भूख मिटी बंद। 1 ग्लास ये पिया तो वैसे ही आधी भूख मिट जाती है, और थोड़ा-सा कुछ सॉलिड खा लिया। ऐसा खाओ 4 बार, और अच्छा सो। रात को 1 घंटा जल्दी सो, क्योंकि आपका शरीर टेंशन में है। आपके शरीर में इतना फैट है, शरीर को आराम की ज़रूरत है। मोटे लोग जब थोड़ा ज़्यादा सोते हैं तो उसका वज़न कम होता है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम होता है। लेकिन ये सब यही फ़ॉर्मूला है। जाओ, बोलता है ये तो मैं कर ही नहीं सकता ना हंसा जी, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो कभी-कभी स्किप खाना भी मिस हो जाता है, ये भी मिस हो जाता है। मैंने कहा तो आप जाइए, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि ट्रैश डाइट तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि सिर्फ़ सूप पे ही रहो या सिर्फ़ सैलेड ही खाओ या सिर्फ़ ये करो, वो करो, वो तो फिर वापस वज़न बढ़ जाता है, वो उल्टा 1 किलो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे सब शॉर्टकट कुछ नहीं करना है, करना तो परमानेंट कुछ करना है, इसलिए मैं नहीं कुछ कहूँ। वो घर गई, पत्नी को कहा कि हंसा जी ने तो मुझे गेट आउट कर दिया। वो कहने लगी वो जो कह रही है वो समझो। तो बोलता है अगर ऐसा ही है तो मैं प्रैक्टिस ही छोड़ता हूँ। मैं 3 हुँ। महीने के लिए छुट्टी पे जाता हूँ। तो 3 महीने के लिए वो छुट्टी पे चले गए। गाँव में जहाँ उसको कोई जानता नहीं था कि वो डॉक्टर है, नहीं तो डॉक्टर है तो पीछे पड़ जाते। तो और उसने ये किया। 4 बार थोड़ा-थोड़ा खाया, रात को सोया। 1 महीने बाद फ़ोन किया, हंसा जी मैंने ऐसा किया और मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैंने बोला तो अपने आप को ऊपर खींचने वाले 2-3 आसन करो, जैसे हाथ को ऊपर पकड़ लिया है, तालासन। पर्वतासन, तालासन, और लेट के यस्तिकासन, स्ट्रेचिंग योर होल बॉडी। जी। यस्तिकासन, लेट स्टिक पोज़ इट इज़, lie down, raise your both arms up above your head and pull your toes out. So whole body is in stretched state. हुँ। Stay there for 5-6 seconds and then come back, जी। relax. ऐसा 5 बार ये करो, 5 बार तालासन, 5 बार पर्वतासन। पर्वतासन पलांठी मार के बैठे या कुर्सी पे बैठ के ही हाथ को ऊपर ले जाके पकड़ लिया, खींचो अपने आप को, साइड में गए, आगे गए, पीछे गए, थोड़ा-सा वो भी, ये आसन। तो ये 3 आसन करो, और कुछ, मैंने बोला और कुछ नहीं। शरीर को पहले थोड़ा खींचना ज़रूरी है। उसी जब मसल स्टिफ हो जाते हैं, फैट बढ़ जाता है, तो बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी इज़ सिंकिंग डाउन विद ग्रेविटी फोर्स एंड वेट। तो वो किया, हो गया। और उसके बाद में दूसरे महीने फिर फ़ोन किया, आई एम फीलिंग मच बेटर, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला अब चलो थोड़ा, आधा घंटा, वो भी शुरुआत करो 10 मिनट से, फिर आधा घंटा सवेरे और शाम, और ये सब करो। 3 महीने बाद वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ। डू यू थिंक कुछ वेट कम हुआ होगा? कुछ हार्डली उसने कुछ किया है, नहीं वर्कआउट किया है, नहीं कुछ किया है। 37.5 केजी वज़न कम हुआ उसका। वेल 37.5। अब वो समझ गया जी। कैसे करना। बिज़ी है, चलो याद रख के एक मुट्ठी कुछ खा लेना, एक लिक्विड नींबू पानी पी लेना, वो तो कर ही सकता है आदमी। ये एक बहाना है हमारा, हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं हुँ। है, आई हैव टू, अरे भाई खुद की तरफ ड्यूटी है, याद रखो और करो, तो आप सब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, निकाल सकते हो। और ये होता है, कितना टाइम लगता है खाने में आपको? 5-7 मिनट, 10 मिनट, खाना ही क्या है? थोड़ा-सा खाना है, पीना है। तो ये अगर आदमी सीख ले, अब वो डॉक्टर अभी भी ज़िंदा है, ही इज़ 98 ईयर ओल्ड एंड वेरी ट्रिम एंड फिट एंड फाइन। ही हैज़ लर्न्ड नाउ हाउ टू लिव लाइफ। तो ये मैं चाहती हूँ लोग समझें, और बहुत
आग्रह ना करें कि ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, ये नहीं, वो नहीं। थोड़ा-सा ओपन माइंड रखो, ज़रा मस्त रहो, आनंद लो।